हेलो गाइस। देश में एक अलग ही तरीके का माहौल बन गया है। हिजाब वर्सेस भगवा। आज से कुछ साल पहले जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हमें इस बात की चिंता होती थी कि कौन से क्लास टीचर प्रेजेंट है और कौन से क्लास टीचर एब्सेंट, किन का होमवर्क हमने कंप्लीट किया है और किन टीचर का होमवर्क हमने कंप्लीट नहीं किया है। वहीं आज का दिन पहले के दिन से बहुत ज़्यादा बदल गया है। आज बच्चों को ये चिंता ना होकर ये चिंता होती है कि कितने बच्चे वहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और कितने बच्चे वहाँ अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। तो ये जो हिजाब वर्सेस भगवा का प्रोटेस्ट चल रहा है, या जो कर्नाटका से ये न्यूज़ निकल के आई, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। एक्चुअली वो है क्या, न्यूज़ आई कहाँ से, चलिए आज उस पूरे न्यूज़ को हम कवर करते हैं और ये इसकी मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, इसको हटाया जाए या इसको हटाया ना जाए, ये राइट टू रिलीजन में आता है या राइट टू रिलीजन में नहीं आता है। चलिए इस पूरे सेशन में हम इस बात को कवर करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस बात की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। 6 बच्चियाँ होती हैं जो कि गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में पढ़ने आती हैं, उडुपी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। और वो बच्चियाँ हिजाब में होती हैं। किस में होती हैं? हिजाब में। वो बच्चियाँ जब स्कूल के गेट पर पहुँचती हैं तो उनको जो वहाँ के स्कूल के वार्डन होते हैं, जो भी होते हैं, उन्होंने उनको अंदर आने से मना कर दिया कि आप हिजाब में स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, आप ड्रेस कोड में आइए, जो भी ड्रेस अलाउ हुआ है उसमें आप पढ़ने आइए। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो थे जिनको वापस किया गया वो प्रोटेस्ट करने लगे 31 दिसंबर से, और ये क्लेम करने लगे कि उनको लगभग पिछले 15 दिन से स्कूल में इंटर करने नहीं दिया जा रहा है। उनकी गलती यही, हिजाब उन्होंने पहन रखा था। चलिए अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपके अंदर ये आएगी कि हिजाब क्या होता है और बुरखा क्या होता है। तो मैं दोनों, और नकाब क्या होता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मुस्लिम प्रैक्टिसेस में फॉलो होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लगा रखी हैं। अगर मैं बुरखे की बात करूँ तो ये फुल बॉडी कवर होता है, यहाँ तक कि इंटायर फेस कवर होता है। इस जो आपकी आईज होती है वहाँ पर एक ऐसे जाली के टाइप का एक कपड़ा होता है जहाँ से आपको देखना होता है, और पूरा बॉडी आपका कवर होता है। वहीं नकाब की बात करें तो ये सिर्फ फेस को कवर करता है और आई रिमेन विजिबल होती हैं। और ये हिजाब होता है स्कार्फ टाइप का होता है, सिर्फ आपका हेड कवर करता है, आपका गला कवर करता है, मतलब नेक को ढके रहता है। तो आज का जो विवाद चल रहा है बहुत ज़्यादा वो है हिजाब वर्सेस भगवा। अब हिजाब क्या है, चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा है। आज के बच्चे एक्चुअल में हो कैसे गए हैं, उनको क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं, उनको क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। अच्छा, इस इंसिडेंट के बाद और कई सारे स्कूलों के बच्चों को ऐसे पाया गया कि वो सैफ्रॉन कलर के शॉल लेकर पढ़ने आ रहे हैं। मतलब ये एक तरीके का काउंटर प्रोटेस्ट हुआ उन बच्चियों के खिलाफ। जो बच्चियाँ जिनको स्कूल नहीं जाने दिया गया था वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, उसका ये एक तरीके का काउंटर प्रोटेस्ट था, सैफ्रॉन कपड़े में जाना। ये ऑलरेडी यहाँ की बहुत सारी फ़ोटोज़ आप इंटरनेट के माध्यम से देख चुके होंगे। और इसके लिए स्टूडेंट ने, जिन बच्चों को वापस किया गया था, उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक रिट भी, एक पिटीशन भी डाली है, और उसके साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पर उन्होंने अपनी पिटीशन दर्ज करवाई है। साथ ही इस पर जो रेफरेंस दिया जा रहा है वो राइट टू रिलीजन का दिया जा रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया और ये बताया है कि जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी होगी वो जो भी यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड निर्धारित करेगी उसी में ही आपको आना है। लेकिन ये विवाद यहीं थमता नज़र नहीं आया। ये तो मैंने आपको बेसिक एक ब्रीफ दे दिया उस केस की जो भी अभी चल रहा है। इस प्रोटेस्ट के बाद आप यहाँ देख सकते हैं महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के कैंपस में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि शेफ्रॉन शॉल या रॉब्स पहने हुए हैं। वहीं दूसरे साइड कुछ बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो हिजाब में हैं। एक अलग टाइप का प्रोटेस्ट चल रहा है, अलग टाइप का माहौल चल रहा है। कुछ जगहों पर नारा लगाया जा रहा है और वहीं तक कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा उपद्रवी माहौल भी बन गया है। बात यहाँ तक पहुँच गई कि कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको 3 दिन स्कूल बंद करने का आदेश देना पड़ा। अब सोचिए किस हद तक ये जो बच्चे हैं वो पहुंच गए हैं। ये जो बच्चे हैं एक्चुअली इनका जो एक तरीके का माइंड है वो इस बारे में नहीं सोच पा रहा कि हमारा भविष्य किस जगह जा रहा है, क्या हमारे लिए ये सही है जो हम कर रहे हैं।
चलिए, हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि हिजाब क्या इस्लाम में इसेंशियल है। एक्चुअली एक केस दर्ज हुआ था 2015-16 में, एक एग्ज़ाम केरला में हो रहा था ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस का, जिसमें यह कहा गया था कि चीटिंग को कर्ब करने के लिए या रोकने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर ना जा पाए, इसके लिए मुस्लिमों को या मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब और लॉन्ग स्लीव ड्रेस पहनकर आने के लिए मना किया गया था। इसी के रिस्पॉन्स में केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई 2015 और 2016 दोनों में। अब बोथ केस में कोर्ट ने अलाउ किया कि बच्चे हिजाब पहनकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2016 में केरला हाई कोर्ट ने एग्जामाइंड किया कुरान को और उसके साथ साथ जो भी इनकी टीचिंग्स थी प्रॉफिट मोहम्मद की उसको देखा, और उसके साथ साथ जो लॉन्ग स्लीव ड्रेस था उसको भी हिजाब और लॉन्ग स्लीव ड्रेस, मतलब जो इनका हाथ पूरा ढका होता है ब्लैक कलर का होता है, उसकी बात की जा रही है, उसको इसेंशियल बताया और ये कहा कि फेथ ऑफ मुस्लिम वोमेन है, इसमें मुस्लिम वोमेन का विश्वास है। मतलब केरला से एक तरीके से केरला में इसकी परमिशन दे दी गई थी। ये केस जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि कोर्ट में केसों के रेफरेंस को बिल्कुल दिया जाता है और ये बताया जाता है कि उस कोर्ट ने किस टाइप का वर्डिक्ट सुनाया था। अब मैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर लूँ, आर्टिकल 25 to 28 क्या कहता है। 25, आप किसी भी टाइप का प्रोफेशन कर सकते हैं, किसी टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितनी भी राइट टू रिलीजन के बारे में बातें कहेगी वो 25 to 28 में एक्सप्लेन है, लेकिन मेनली जो बात आती है वो 25A की बात आती है। 25(1) जो है वो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। It is a right that guarantee a negative liberty, which means that the state shall ensure that there is no interference of or obstacle to exercise this freedom. उसके साथ साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है, however alike all fundamental right the state can restrict the right for ground of the public order, decency, morality, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो एक समय पर रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा। किस केस में? अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पब्लिक आर्डर को मतलब पब्लिक आर्डर के लिए प्रॉब्लम है, या डिसेंसी के लिए समस्या है, मोरलिटी के लिए या हेल्थ के लिए, या स्टेट में किसी भी टाइप की वायलेंस हो सकती है आपके कारण से, तो इस केस में आपका जो जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यहाँ तक कि आप इंडिया की सोवरेनिटी की बात होगी तो वहाँ पर भी किया जा सकता है। अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करते हैं तो उस केस में भी जो आपकी ये राइट होती है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या रोक दिया जाता है। अब ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट्स ऑफ प्रोफेस, राइट ऑफ प्रैक्टिसेस, राइट ऑफ प्रोपगेट, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई, इसको आप रीड कर सकते हैं। बट जो मेनली रीज़न दिया जा रहा है इस हिजाब को पहन कर आने का, उसका मेनली रीज़न ये है कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन है, उसको यहाँ पर छीना जा रहा है। राइट टू रिलीजन को लेकर यहाँ पर केस दर्ज किया गया। बट बात ये आती है, क्या राइट टू रिलीजन इतना ज़्यादा है कि आप स्कूल में कुछ भी पहन कर आ सकते हैं? इट मीन्स कल को कोई एक नया धर्म बना ले और उसमें ये कह दे कि हमारे धर्म में तो किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ पहनकर आया जा सकता है, ये हमारे धर्म में ये लिखा गया है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हिजाब को पूरा बैन किया जाए या ना बैन किया जाए। अगर मान लीजिए बैन किया जाता है तो दिक्कतें क्या आएंगी, और ना बैन करने पर और क्या दिक्कतें आएंगी। अगर जनरली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो अगर पूरे तरीके से हिजाब को बैन किया जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा, आज अभी प्रेजेंट का दौर ये है कि हिजाब सिर्फ वही बच्चे पहनते हैं, या जनरली मैंने जो देखा है वो बच्चे पहनते हैं जो कहीं ना कहीं सोशली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, या जिन पर उनके माता पिता के द्वारा बताया जाता है या फोर्सफुली बताया जाता है जिससे उनको पहनना पड़ता है। तो अगर जनरली इनको हम तुरंत के लिए बैन कर देते हैं तो वो बच्चे जो कहीं ना कहीं सोशली बैकवर्ड हैं, उन बच्चों के जो पेरेंट्स होंगे डेफिनेटली उनको उस स्कूल से निकालकर किसी ऐसे स्कूल में डाल देंगे जहां हिजाब अलाउ होगा।
ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। अगर हमें इस टाइप के हिजाब या ऐसी चीज़ों को बंद करना तो हमें एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और रिलीजन को प्रभावी होने से रोकना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर रिलीजन बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ, जो कि आज दिख रहा, आज के प्रेजेंट की कंडीशन ये है कि रिलीजन हर चीज़ से ज़्यादा प्रभावी है। और हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म कंट्री है। सेकुलरिज्म का मतलब यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म एक समान है, किसी को भी प्रिविलेज नहीं प्राप्त है, हर कोई एक समान है। लेकिन दिक्कत यहाँ तब आती है जब लोग इस बात को समझ नहीं पाते। वो प्रेजेंट में जो एक माइंड होता है, उनका माइंडसेट एक अलग तरीके से हो गया है। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं तो उसके लिए हमें एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ये जो धर्म के नाम पर अभी जो चल रहा है प्रेजेंट का माहौल, धर्म के नाम पर जो लड़वाना हो गया, ये एक टाइप का पॉलिटिकल इंस्टेंस हो सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि इसको बैठकर बातचीत के माध्यम से इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, या तो इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी एक लाइन ड्रा करनी चाहिए कि क्या स्कूल में अलाउ होगा, क्या चीज़ स्कूल में अलाउ नहीं होगा। बट डेफिनेटली हमें अपना फ्यूचर, अपना भविष्य खुद देखना है। यहाँ इस देश में जितने भी लोग रहते हैं वो कहीं से अलग नहीं है, सभी लोग एक साथ ही हैं, सभी लोग को एक साथ ही रहना है। और ये जो भी आपके पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा ट्वीट किया, या कुछ लोग समर्थन में आए, कुछ लोग विरोध में आए, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग करने वाली रही है। हालांकि हिजाब में यूरोप के बहुत सारी कंट्रियों में बैन है, डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड कंप्लीट बैन, जहाँ पर वो आपका शेफ्रॉन कलर से है, जो सम प्लेस पर जो बिल्कुल थोड़े थोड़े जगह पर बैन है वो आपका रेड कलर से है। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब देशों में, फ्रांस में तो कम्प्लीटली बैन है। तो ये कुछ देशों में इसको बैन किया गया। हालांकि हमें कम्प्लीटली बैन करना अभी के बिहार पर उतना बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बच्चे सोशली कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वही बच्चे आज इस माहौल में पढ़ लिख कर आगे चलेंगे तो जब उनके बच्चे होंगे तो डेफिनेटली उनको वो राइट टू फ्रीडम देंगे कि वो अपने हिसाब से पहन सकें, अपने हिसाब से चूज कर सकें। आई होप न्यूज़ आपको पूरे तरीके से समझ आई होगी और पर्पज़ यही था कि आपको पूरी न्यूज़ समझ में आए। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव, शाइनिंग ऑफ।